विंटर सीजन यानी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में जहां और बहुत से मसाइल होते हैं वहां एक बहुत बड़ा मसला खुश्की, सिकरी, डैंड्रफ, एक्जीमिया, इनमें से कोई भी नाम दे लें, ये मसला बहुत बड़ा मसला है जो कि उलझनों में डाल देता है। खास तौर पे सर के बालों में इतनी खुश्की आ जाती है, इतनी डैंड्रफ हो जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। जिन्होंने तो सर पर कैप्स डाली होती है, टोपियां गर्म डाली होती है, वो छुपी रहती है डैंड्रफ, लेकिन जो ही वो उतारते हैं तो यही डैंड्रफ उनकी सारी खूबसूरती, पर्सनैलिटी में खराबियां पैदा कर देती है। वो जितना मर्जी अच्छा लिबास उन्होंने पहना हो, जितने मर्जी वो अट्रैक्टिव उनकी पर्सनैलिटी हो, उसकी सारी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है, बंदा शर्मिंदा सा हो जाता है। तो इस तरह की सारी उलझनों के लिए आज एक ऐसा हल आपको बताऊंगा जो बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और वो आप खुद घर में बनाकर उसको यूज कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि ये खुश्की सिर्फ सर में ही नहीं आती, विंटर सीजन में खसूसन जो खुश्की है वो पूरी बॉडी में आती है, पाँव की एड़ियां फट जाती हैं और बहुत सी उलझने होती हैं। तो इलाज याद रखिएगा, हमने खुश्की का इलाज करना है। जैसे साल में उम्र 4 मौसम होते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में 4 अलग अलग मेन ऑर्गन्स हैं जो अपने मुआवन ऑर्गन्स, मुआवन आज़ा के साथ पूरी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं। एक का तल्लक जो है वो खुश्की से है तो दूसरे का तल्लक तरी से है, तीसरे का तल्लक अगर गर्मी से है तो चौथे का तल्लक सर्दी से है। अगर मैं बाई नेम इनका जिक्र करूं तो ये दिल, जिगर, दिमाग और तहाल है। खुश्की कल्ब व उजलात से रिलेटेड है और तरी दिमाग व आसाब से रिलेटेड है। गर्मी जिगर व गुददे नाकला से रिलेटेड है और सर्दी जो है वो तहाल व बोन मैरो और गुददे जाजबा से रिलेटेड है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रीटमेंट करना है। अगर आप भी सर्दियों में खास तौर पर और गर्मियों में अमूमन सर की खुश्की या पूरी बॉडी की खुश्की, वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, और इसी तरह से पाँव की एड़ियों का फटना और वहां पर ड्राइनेस का होना, इस तरह की उलझनों का शिकार है, तो ये वीडियो जनाब अली सिर्फ आपके लिए है। और सिर्फ आपसे मुराद पूरी दुनिया के तमाम बनी नौ इंसान है जो इससे फायदा हासिल कर सकते हैं और यही टारगेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब बात हो रही थी कि सर की खुश्की, डैंड्रफ, सर में पैचेस बन जाना, बारीक बारीक से सिक्कड़ से बन जाते हैं और जब उस पर कोई खारिश करता है तो वहां पर जख्म भी हो जाते हैं और जख्मों से खून भी रिसता है, खसूसन बच्चों में, बूढ़ों में, तो बहुत ज्यादा मसला है ये। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो सर्दियों में अपनी स्किन का खास ख्याल रखें, इसको वॉश करें, यहाँ पर मैल कुचैल जमने मत दें। और दूसरा ये है कि अपने खाने पीने की रूटीन जो है वो चेंज करें। होता क्या है कि सर्दियों में पानी, लिक्विड्स और फ्रूट्स जो है वो कम से कम खाए जाते हैं, गर्म खुश्क चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती हैं और इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं, चाय पी जाती है, दूध नहीं पिया जाता, तो इसकी वजह से फिर ये उलझने बन जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स शामिल करने होंगे, सैलड शामिल करनी होगी, दूध शामिल करना होगा। मेरी वीडियो है असाबी कशरी गजाओं से रिलेटेड जो कि दिमाग के लिए ताकतवर गजाएं हैं, उसका लिंक मैं दे देता हूँ, वो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि हमें इस मौसम में इन गजाओं को इस्तेमाल करना है। आसाबी कशरी यानी तर गर्म गजाएं वो इस्तेमाल कीजिए और इसी तरह से आसाबी मखाती यानी तर सर्द गजाएं जो है, इसकी वीडियो भी मौजूद है, वो लिंक भी ले लीजिए और वो देखकर ये गजाएं साथ अंदरूनी तौर पर खाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, इनटेक कीजिए। और बैरूनी तौर पर लगाने के लिए एक रेसिपी नोट फरमा लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए जी सरसों का तेल 100 ग्राम, तिलों का तेल जिसको हम रोगन कुंजन भी अपनी मेडिकल की लैंग्वेज में कहते हैं, तो वो भी चाहिए हमें 100 ग्राम, बादाम रोगन 50 ग्राम और कोकोनट ऑयल 50 ग्राम। इन सब तेलों को एक सॉस पैन में डालकर गर्म होने के लिए आग पर रख दीजिए। जब ये फुल गर्म हो जाए तो इसमें आप मेहंदी के पत्ते 30 ग्राम अगर ताजे मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो ड्राई मिल जाते हैं पंसार स्टोर से, वो ले लीजिए। नीम के पत्ते आजकल बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं, वो 70 से 100 ग्राम आप ताजे ले लीजिए। इन पत्तों को उसमें डाल दीजिए ऑयल में और इसको गर्म कीजिए, बॉयल कीजिए हत्ता के पत्ते इसमें तकरीबन जल जाए, लेकिन इतने ना जले कि वो बैड स्मेल छोड़ दे। आग बंद कर दीजिए, उतार कर इसको पुन लीजिए। ये आपका एक ऐसा तेल तैयार हो गया जो आपको पूरी बॉडी की खुश्की से निजात दिला देगा। अब करना क्या है, सर की खुश्की है तो इसके लिए आप इसको बेशक रात को अच्छी तरह से सर में मसाज कीजिए और सुबह उठकर इसको वॉश कर लीजिए। अगर मुमकिन हो किसी वजह से तो सुबह भी दोबारा इसको लगा लीजिए, तो दोपहर में वॉश कर दीजिए। बाकी का टाइम शाम तक सर में कुछ नहीं लगाना। शैम्पू को ऑर्गेनिक हर्बल यूज कीजिए, उसके लिए हेयरविट शैम्पू भी है और भी कई शैम्पूज है जो हर्बल है, ऑर्गेनिक है, आप वो मंगवा कर यूज कीजिए।
तो इससे आपके बालों की खुश्की जो है वो सिर्फ 5 दिन में मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह अजीज। शर्त यह है कि जो मैंने बताया उस पर अमल करना है और इसको मुसलसल 5 दिन यूज करना है। इसी तरह से इसके साथ साथ इस ऑयल को आप पाँव की एड़ियों पर लगा सकते हैं, पूरे पाँव पर इसका मसाज कर सकते हैं। मसाज करके पुरानी सॉक्स को डाल लीजिए, रात को लगा लीजिए तो सुबह उतार लीजिए, चाहे सुबह लगा ले, कमो बेश 1 घंटा कम से कम इसको लगा रहना चाहिए। इसके साथ आप दूसरा काम क्या करेंगे, इसके साथ साथ आप इसको नाफ के अंदर डालिए। इस तेल को नाफ के अंदर 5 कतरे डाल लीजिए। रोजाना 1 दफा रात सोते वक्त डाल लीजिए, चाहे सुबह जब आप उठते हैं तो डाल लीजिए, या नहाने से पहले इसको नाफ में अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट ड्रॉप्स डाल के छोटी फिंगर से, जिसको लेडी फिंगर भी कहते हैं, ये वाली फिंगर की बात कर रहा हूँ, इस फिंगर से हल्का सा इसको मसाज कीजिए और उसके बाद आप बात ले लीजिए। अगर आप नहीं रोजाना नहाने के आदी तो आप वैसे ही इसको डाल लीजिए, दूसरे दिन जो है वो बात ले लीजिए। और इसी तरह से आप इसको अपने पाँव के तलवों पर भी लाजमी लगाइए, नाफ में डालिए। आप इसको इसी फिंगर की टिप पर लगाकर, लेडी फिंगर की ऐसे टिप पर लगाइए और टिप पर लगाकर अपने नोज में इसको दोनों नोज की साइड्स पे ऐसा ऐसा लगा लीजिए, ये भी बेस्ट तरीका है। और इसके साथ साथ हफ्ते में 1 बार इसके 2 से 3 कतरे आप अपने कानों में डालिए, दोनों कानों में 2 से 3 कतरे डालकर रुई से कान बंद कीजिए और रात को सुकून से सो जाइए। सुबह उठ के और रुई निकालकर वेस्ट कर दीजिए। ये थी जी चंद रेसिपीज और उसका तरीका इस्तेमाल, और डाइट प्लान भी आपको बता दिए, उसके वीडियोस के लिंक्स आपको बता दिए, वो देख लीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि खुश्की का तल्लक जो है वो कल्ब व उजलात से है, जबकि तरी का तल्लक दिमाग व आसाब से है। अब आपने इस खुश्की को खत्म करने के लिए दिमाग व आसाब को तहरीक देनी है, उसको स्टिमुलेट करना है, उसको एक्टिवेट करना है। और उसके लिए आप 5 नंबर ग्रुप की सारी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करेंगे, जिनको आसाबी कशरी यानी तार गर्म कहा जाता है, और 6 नंबर ग्रुप की जिनको तार सर्द कहा जाता है। तो इससे आपका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये वीडियो आपके लिए इतनी मुफीद होगी, इतनी मुफीद होगी कि सारी सर्दियां इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मुझे भूलेंगे नहीं। छोटे पैदा होने वाले बच्चे से लेकर तो किसी भी उम्र के बूढ़े तक तमाम औरतें और मर्द हज़रात इससे फायदा हासिल कर सकते हैं, और यकीनन फायदा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। शिफा देने वाली जात मेरे रब की है, लेकिन आप ये पूरे यकीन के साथ करके देखिए तो सही, आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआओं में याद रखेंगे। अपना ढेरों ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी खूबसूरती और अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल रखिए, दूसरों के लिए मुफीद से मुफीद तर हो जाइए। अगर ये वीडियो आपको फायदा दे, या वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वाकई ये अज्जा और ये बातें हमें फायदा दे सकती हैं, तो अपनी किसी भी उलझन, अपने किसी भी मसले के हल के लिए हमसे राब्ता कीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए जो आपके लिंक्स में है, जिनसे आपको प्यार है, आप चाहते हैं जिनकी सेहत अच्छी रहे और सर्दियों में उनकी बॉडी से ड्राइनेस खत्म हो जाए, नॉर्मल उनका एतदाल पर उनका मिजाज जो है वो आ जाए। तो इससे सिर्फ यही नहीं होगा, जब आप ये ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर लेंगे तो मेरी ये बात याद रखिएगा कि ये ग़िज़ाएं आपकी बॉडी में और बहुत से फायदे दे जाएंगी। लेकिन एक और बात याद रखने की है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो, कोई उलझन हो, तो उसके हल के लिए आप अपने तबीब से राब्ता कीजिए जहाँ से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक क्वालिफाइड तबीब हूँ। आपकी इस्लाह के लिए वीडियो बनाई है, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह की मुफीद वीडियोस अगर आपको मजीद चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिए। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।